हाँ, तो यहाँ हमें क्या पता है कि R इज इक्वल टू आर एस एल अपॉन डब्ल्यू। यहां से हम L अपॉन डब्ल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? R अपॉन आर एस। R हमें कितना दिया हुआ है? 3.5 इंटू 10⁻³ और आर एस कितना दिया है? 300। तो L अपॉन डब्ल्यू की हमें वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आ रही है शुभम? कितनी आ रही है ये वैल्यू? 0.0175। 0.0175। 75 into 10⁻³ सर। इंटू 10⁻³। अच्छा, तो यहां से L क्या आ जाएगा? 0.0175 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रोमीटर। सर RS 200 है। सॉरी, ओके। फिर वही आएगा 200 पे ही मैं निकाला था सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, वो मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तुमने अपना सही आंसर निकाला होगा। ओके, इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो सर। और शुभम, इसको 0.0175 इंटू 10⁻³ कहने से अच्छा नहीं होता कि 17.5 कहते? थोड़ा सा सुनने वाले को भी अच्छा लगता जब तुम आंसर बता रहे होते, है ना? तो सॉरी देखो, सर, आगे नहीं नहीं, से ध्यान वो देंगे। नहीं 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 नहीं, पॉइंट ये नहीं है, यहाँ सॉरी का कोई इशू नहीं है। बट जब भी आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप आंसर को उस फॉर्म में लिखें जो थोड़ा सा पढ़ने में ज्यादा सुटेबल हो। ठीक है, मीनिंग कई बार होता है कुछ आंसर हायर पावर में चले जाते हैं, कुछ लोअर पावर में, तो कोशिश ये करें कि जब भी आंसर दें तो इस तरह उस सुटेबल फॉर्म में दें कि पढ़ने में भी इजीनेस हो उसमें। ठीक है। यस सर। ओके, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। ओके सर। और ये बताओ, किसी को कुछ कहीं इसमें कोई डाउट, इस या इस पूरी यूनिट में कहीं कोई दिक्कत? सर इम्प्योरिटी और वो फोनॉन स्कैटरिंग एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, इम्प्योरिटी और फोनॉन स्कैटरिंग, ठीक है। देखो, लैटिस या फोनॉन स्कैटरिंग में हमने देखा था कि अगर तुम जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है, जो लैटिस स्कैटरिंग हो रही है वो लैटिस एटम के वाइब्रेशन की वजह से हो रही है। जो हमारा लैटिस एटम वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन की वजह से हमें ये स्कैटरिंग मिल रही है। हो क्या रहा है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या किसी वजह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मीनिंग इनिशियली मान लो हमारा जो सेमीकंडक्टर था वो 0 डिग्री केल्विन पे रखा हुआ था, और उसको उठा के हम अपने नॉर्मल रूम पे लेके आए, तो जब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हुआ, तो मीनिंग उसका क्या हुआ, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ। और जब ये टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इन लैटिस एटम में वाइब्रेशन बढ़ रहा होगा, वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा होगा। इस वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो हमने पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन देखा था,
हमने जब रॉनी पेरी मॉडल के रिजल्ट्स देखे थे तो उन्होंने हमको बताया था कि हाँ जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा उसका कुछ इस तरह से डायग्राम दिखाया गया था। जो जब इंटरेक्शन हो रहा था दो डिफरेंट एटम्स का, उस इंटरेक्शन के बाद जो पोटेंशियल फंक्शन बन रहा था वो कुछ इस तरह से पीरियोडिक बन रहा था, और उसी को फिर हमने आगे जाके ऐसे स्टेप फंक्शन में माना था। ये डिस्टेंस हमने a मानी थी और ये डिस्टेंस हमने b मानी थी। कुछ इस तरह से हमने हमने पोटेंशियल फंक्शन को देखा था और उसके बाद E के डायग्राम हमने फाइंड आउट किया था। तो वहां से हमें एक चीज तो क्लियर थी कि जो हमारा पोटेंशियल फंक्शन होगा क्रिस्टल का वो कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। बट इन वाइब्रेशंस की वजह से, इन लैटिस एटम के वाइब्रेशन की वजह से ये जो पीरियोडिसिटी थी, वो क्या हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक है, ये पीरियोडिसिटी जो हो रही थी पोटेंशियल फंक्शन की, डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक, और उसकी वजह से अब इस जो ये पीरियोडिसिटी थी, इस डिस्टरबेंस की वजह से, जब पोटेंशियल फंक्शन की पीरियोडिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल का इंटरेक्शन इन लैटिस एटम के साथ बढ़ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन और होल है इनका इंटरेक्शन लैटिस एटम के साथ इंक्रीज हो रहा है। और जब ये इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, जब ये इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन और होल का लैटिस एटम के साथ इंक्रीज होगा, इंटरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल लैटिस एटम से ज्यादा बार कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और उसी को हमने क्या बोला है, लैटिस स्कैटरिंग। ठीक है, और क्योंकि ये जो इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है लैटिस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन और होल का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट में की जो इजीनेस थी, कि कितनी इजीली वो मूव कर पा रहे थे, वो इजीनेस डिक्रीज कर रही है। दैट इज कि हमारी जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है। मतलब हमें यहां से क्लियर ये हुआ कि जो मोबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लैटिस एटम के वाइब्रेशंस पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से पीरियोडिसिटी ऑफ पोटेंशियल फंक्शन डिस्टर्ब होगी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल का जो इंटरेक्शन होगा लैटिस एटम से वो बढ़ जाएगा, और मोबिलिटी जो होगी म्यू वो डिक्रीज कर जाएगी। राइट, नेक्स्ट इसमें हमने देखा कि इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, इम्प्योरिटी आयोनाइज स्कैटरिंग। उसमें हमने क्या देखा था कि जब तुम्हारा अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन जनरल मूव कर रहा है, ठीक है, और उस मूवमेंट को ड्यू टू जो हमने इम्प्योरिटी ऐड कराई, जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करा रहे हैं, जब हमने इम्प्योरिटी ऐड कराई और उस इम्प्योरिटी का जब आयोनाइजेशन हो गया, उस आयोनाइजेशन के बाद हमें कई सारे डोनर आयन या एक्सेप्टर आयन हमें मिल रहे होंगे। ये डोनर आयन और ये जो एक्सेप्टर आयन है, या तो डोनर आयन मिलेंगे या एक्सेप्टर आयन मिलेंगे, जो भी मिल रहे होंगे ये कैसे होंगे, इमोबाइल होंगे। और ये इमोबाइल आयंस तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसको क्या कर रहे होंगे, डिस्टर्ब कर रहे होंगे या चेंज कर रहे होंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो इन इमोबाइल आयन, ये जो इम्प्योरिटी आयंस हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, उनकी जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, इसी को हमने क्या बोला था, इम्प्योरिटी आयोनाइज्ड स्कैटरिंग। ठीक है, और ये जो इम्प्योरिटी आयोनाइज्ड स्कैटरिंग थी, इससे एसोसिएटेड जो मोबिलिटी थी वो कैसे, वो डिपेंडेंट थी टेम्परेचर पे एंड जो तुमने डोपिंग कंसंट्रेशन दिया। ठीक, वहां हमने देखा था कि डोपिंग कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब डोपिंग कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो मोबिलिटी तुम्हारी
डिक्रीज कर जाएगी। रीजन कि नंबर जो वो कोलिजन पॉइंट है जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, वो नंबर ऑफ इमोबाइल आयन जब इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे वो भी इंक्रीज करेंगे, अनइजीनेस ऑफ मूवमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी, मीनिंग मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, टेम्परेचर के साथ जो इम्प्योरिटी आयोनाइज स्कैटरिंग से एसोसिएटेड मोबिलिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी। वो इंक्रीज क्यों हो रही थी? हमने ये बात की कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ रही है, और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन और उस इमोबाइल आयन का, वो इंटरेक्शन टाइम जो है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब जो स्पीड में आता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कम टाइम के लिए उसका जो कोलिजन टाइम होगा, जो कोलिजन के टाइम पे जो इंटरेक्शन टाइम होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा इजीली मूव कर पाएगा और उसकी मोबिलिटी कुछ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें। और इसमें हमने देखा था जो तुम्हारा म्यू था, मोबिलिटी एसोसिएटेड विद लैटिस स्कैटरिंग, वो क्या थी, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही थी। ये बात तो हमने देखी ली कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है। Okay. और किसी को कोई दिक्कत है इस पूरी यूनिट में? नो सर। कल के लिए क्या टाइम डिसाइड हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कल क्लास होने में? Meaning- ओके, तो कल 12 बजे से क्लास शेड्यूल कर सकते हैं? ओके ओके, आशीष अवस्थी सर की। कल सक्षम, कल आशीष सर की भी कोई एक्स्ट्रा क्लास है क्या? सर आशीष सर का सर पता नहीं, बिकॉज मैंने डीएसएल को लिया नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, जिसने भी लिया है उसका उसको आइडिया है कुछ कि किस टाइम से होगा? मतलब टाइम का कुछ आइडिया है आशीष सर की क्लास का? तो उन्होंने बोला मैसेज कर देंगे वो। ओके ओके ओके। तो उनके मैसेज के हिसाब से ही कल डिसीजन लिया जाए, क्योंकि बाकी लोगों की क्लास भी डिस्टर्ब होगी फिर, है ना? अच्छा, उसके अलावा तो कोई क्लास नहीं है एक्स्ट्रा कल? नो सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अगर कल मॉर्निंग तक जब भी तुम लोगों को टाइम पता चल जाता है कि आशीष सर किस टाइम पे क्लास ले रहे हैं, उस टाइम ग्रुप पे एक मैसेज कर देना, वो जो ईडीसी का ग्रुप है केवल, ठीक है, उस पे एक मैसेज कर देना कि हाँ ये टाइम पे हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हाफ एन आवर या उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे, ताकि बाकियों को भी मतलब ज्यादा ये ना हो कि बार बार आना पड़ेगा। एक बार में ही उसी क्लास के कंटिन्यूएशन में हम लोग अपनी क्लास भी रख लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है। सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है? कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की है?
जी सर। ओके।